नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 3 क्लास में कैलेंडर पर आधारित पूरा कॉन्सेप्ट देखा था और आज उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए परीक्षा उपयोगी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा दिया जाए। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। देखिए, हम लोगों ने दो बातों पर चर्चा किया था, मैं हल्का सा उसको बता देता हूँ कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान। ये बात मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो में, कैसे होता है क्या होता है वो सारी बातें बताई थी। लेकिन अब इसमें जो की पॉइंट आया है वो की पॉइंट ये है कि जनरल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम होता है और लीप ईयर का जो लास्ट डे है वो हमेशा पहले दिन से अगला होता है। मतलब अगर किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन भी सोमवार होगा, और अगर किसी साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो आखिरी दिन भी मंगलवार होगा। लेकिन अगर किसी लीप वर्ष का पहला दिन बृहस्पतिवार है तो आखिरी दिन शुक्रवार है। तो ये बात को ध्यान में रख करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और ये ओरल सवाल है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। वहां आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, केवल इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कह रहा है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, अगर लीप वर्ष नहीं है तो क्या है, साधारण वर्ष है। और अगर साधारण वर्ष है का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। आप कहोगे सर साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन शुक्रवार होता है, इसका मतलब अगर पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। आई होप आपको बात समझ में आई। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, देखिए ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, अक्सर पेपर में इस पैटर्न से सवाल बनता है। कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। ऐसे सवालों को करने के लिए जो हमारा आधार होता है वो क्या होता है, आज हो। ठीक है, अब आज के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है, परसों क्या था, बृहस्पतिवार था। परसों क्या था, बृहस्पतिवार था। तो पहले आप आज पर पहुंचिए। अगर परसों बृहस्पतिवार था तो आज क्या वार है। ठीक है, तो अगर परसों बृहस्पतिवार था मतलब आज से 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आप ये कह सकते हो बृहस्पतिवार से 2 दिन बाद आज का वार है। तो बृहस्पति का मतलब हम लोगों को पता है 4, और 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। अब आज का वार हमें पता चल जाएगा कि आज का वार क्या है, शनिवार। अब क्या कह रहा है, तो कल के 4 दिन बाद। अब कल का मतलब 1 दिन, के 4 दिन बाद मतलब आज से कितने दिन बाद, तो आज से 5 दिन बाद क्या वार होगा। तो आज से 5 दिन बाद क्या वार होगा। अब आज का वार आपका बृहस्पतिवार शनिवार है, शनिवार में आप 5 जोड़ दीजिए। शनिवार का मतलब 6, 6 में 5 जोड़ा तो आपको मिला 11। और इस 11 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 वीक और 4। और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का मतलब हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का मतलब हो जाएगा बृहस्पतिवार। देखिए बृहस्पतिवार आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो अगर परसों बृहस्पतिवार था तो आज क्या वार है। बृहस्पति में आप 2 जोड़िए, आपको आज का वार मिले। तो बृहस्पति का मतलब 4, 4 में 2 जोड़ा हमें 6 मिला और आज का वार हो गया शनिवार। आगे हमसे कह रहा है तो बताइए कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब आज अगर शनिवार है तो कल के 4 दिन, कल का मतलब 1 दिन, उससे 4 दिन बाद मतलब 1 + 4 5 दिन। आज से 5 दिन बाद कौन सा वार है, तो शनिवार का मतलब 6, और 6 में आपने 5 जोड़ा आपको मिला 11। और जब भी दिनों की संख्या हमारे पास 7 या 7 से ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, हम 7 से भाग देते हैं। तो 11 को हमने 7 से भाग दे दिया तो 1 वीक के साथ 4 दिन आए और 4 का मतलब हो गया बृहस्पति। आई होप आपको समझ में आए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा था कि कोई डेट दे दी जाए, उस डेट को क्या दिन होगा।
अक्सर ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, चाहे आपका दरोगा का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये कंपलसरी टॉप क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कैलेंडर का। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, इसी क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था माह कोड, माह कोड आपको बताया था, माह कोड था 033 614 625 035। ये जनवरी से दिसंबर तक का कोड था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो अपना कोड था माह कोड। और एक कोड मैंने और बताया था आप लोगों को, जो कि था शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। और ये शताब्दी कोड था 6420। तो 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए, फिर 2000 के लिए। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा, 2000, 2100, 2200, 2300। कहने का मतलब जो शताब्दी वर्ष अपना 400 से विभाजित है उसके लिए 6, और उसी क्रम में ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, 6420, 2000, 2100, 2200 और 2300। अब आ जाते हैं सवाल पर। 15 अगस्त 2021, तो ये निकालने के लिए मैंने बताया था तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। अब तारीख आपकी क्या है, 15, ये लिख दिया आपने 15। उसके बाद देखिए अगस्त का कोड, यहां से आप देख लीजिए, अगस्त का कोड आपका 2, ये आपने लिख दिया। शताब्दी आपकी 2000 है ना, यहाँ पर 2000, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6। और फिर वर्ष आपका 21, ये लिख दिया। और 21 वर्षों में लीप वर्ष, लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हर चौथा साल लीप का होता है, और जितने भी वर्ष दिए जाएं आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे, जो भी भागफल आएगा वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तो 21 को आप 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे डिवाइडेड बाई 7। अब आप सबको जोड़ लीजिए। जब आप सबको जोड़ने गए तो आप ऐसा करिए, 15 और 5 जोड़ लीजिए 20, 20 और 21 41, 6 47, 2 49 डिवाइडेड बाई 7। या वैसे जोड़ना चाहते हैं तो 5 1 6, 6 12, 12 2 14, 14 5 19, 9 हासिल 1, 1 1 2 और 2 4 49। 49 को जब आपने 7 से भाग दिया तो 7 वीक आया और 0 दिन आया। और 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आपका जवाब क्या हो जाएगा, रविवार। तो मैंने ये पूरी बातें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दी। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं भी देखा है तब भी इन बातों के माध्यम से इस तरह के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। हमने क्या किया, हमने 2 काम किया। पहला, मंथ कोड हम लोगों ने याद किया। मंथ कोड याद करना बिल्कुल आसान, 033 614 625 035। मतलब शुरुआत में 033, अंत में 035, बीच में 614 और 625। तो क्या हो गया, 033 614 625 और 035। दूसरा हमने क्या किया, हमने सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है अपना, 6420। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 आ गया फिर 6, 2100, 2200, 2300, 2400। कोई डेट दे दी जाए, उस डेट को दिन निकालने के लिए ये सिंपल सा फार्मूला है, तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए तारीख आपकी 15 थी तो आपने 15 लिख दिया, माह अगस्त का था तो 2 लिख दिया, शताब्दी आपकी 2000 थी 6 लिख दिया, वर्ष आपका 21 था 21 लिख दिया, और 21 को आपने 4 से भाग दिया। 4 से क्यों भाग दिया, क्योंकि लीप निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं, हर चौथा साल हमारा लीप का होता है तो 4 से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है वही लिखते हैं। तो जब हमने 21 को 4 से भाग दिया तो 4 पंजे 20, तो 5 यहाँ पर लिख दिया। सबको जोड़िए, सबको जब आपने जोड़ा तो 49 आया, और 7 से भाग दिया तो 7 वीक के साथ 0 दिन।
हमें पता है जीरो का मतलब क्या होता है, तो जीरो का मतलब रविवार होता है, और रविवार आपको पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए। वर्ष 1988, स्वतंत्रता दिवस बुधवार को। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने जो पढ़ा था एक बार हल्का सा देख लीजिए कि कोई भी जनरल ईयर जो होता है उसमें 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा होते हैं, और कोई भी जो लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा होते हैं। तो जनरल ईयर 52 वीक 1 डे एक्स्ट्रा, लीप ईयर 52 वीक 2 डे एक्स्ट्रा। कह रहा है यदि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस मीन्स इंडिपेंडेंस डे मीन्स 15 अगस्त, तो इनका कहने का मतलब यह है 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, है ना। 1988 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बुधवार को मनाया गया। दैट मीन्स 15 अगस्त 1988 को बुधवार था। तो अब वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? तो आपको क्या करना है, 15 अगस्त 1989। अब देखिए बेटा, यहां पर कभी कभी बच्चे जाल में फंसते हैं एग्जाम करके। कैसे जाल में फंसते हैं? उन्होंने ये देखा कि सर ये तो लीप ईयर है, लीप ईयर है तो सर 2 दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए। लेकिन यहां मेरे प्यारे दोस्तों 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो लीप वर्ष में एक दिन का डिफरेंस क्रिएट करता है वो फरवरी का 29वां दिन होता है। अगर उस साल के दौरान वो फरवरी का 29वां दिन आ रहा है तब तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा लोगे, अन्यथा 2 दिन कभी नहीं। और यहां पर एग्जामिनर की ये चाल होती है और बच्चों को अक्सर वो डाइवर्ट करा करके उनका 1 नंबर छीन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्ष 15 अगस्त 1988 से हमने शुरुआत बुधवार दिया है, तो अब 88 भले लीप का है लेकिन यहां फरवरी का 29वां दिन जा चुका है। अगर हम 15 अगस्त 1988 से 1989 पर जाएंगे तो हमें 1 वर्ष मिलेगा, और जो फरवरी मिलेगी वो 89 वाली मिलेगी, और 89 वाली फरवरी जनरल की होगी। ऐसी स्थिति में वहां पर 28 दिन होंगे। दैट मीन्स 365 दिन ही होंगे। तो यहाँ पर 365 दिन का मतलब 52 वीक के साथ केवल 1 डे एक्स्ट्रा होगा। अब आपको ये बात पता है कि जानकारी आगे के लिए लेनी है तो हम जोड़ेंगे, और जानकारी पीछे के लिए लेनी है तो हम घटाएंगे। बुधवार का मतलब 3 होता है, 3 में हमने 1 जोड़ा 4, और 4 का मतलब बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार देखिए आपको किसी ऑप्शन में दिखाई देगा। देखिए बृहस्पतिवार ये गुरुवार दिया हुआ है ना। गुरुवार आपको डी ऑप्शन में दिखाई देगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बच्चों के लिए पूरा जाल फैलाया जाता है और उस जाल में अक्सर बच्चे फंसते हैं। उनको लगता है कि सर लीप ईयर है, 2 दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना। तो बुधवार में वो 2 जोड़ देते हैं और शुक्रवार आ जाता है, या जो भी दिन दिया होता है 2 जोड़ देते हैं, वहां पर वो धोखा खा जाते हैं और -1/4 पाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है, 2011 सीजीएल का सवाल है ये। 2011 सीजीएल में ये सवाल पूछा गया था, तो एक बार इसको समझते हैं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स किया गया है। देखिए इसमें कह क्या रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यदि रविवार को पड़ा हो तो शशिकांत का जन्म किस दिन? देखिए इसको करने का तरीका, यहां पर जानबूझ करके ये दिया गया है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को, वो 14 भी दे सकता था, लेकिन उसने आपको उलझाने का प्रयास किया। क्या उलझाने का प्रयास किया? भाई अगर सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर का है और शशिकांत का इससे 6 दिन पहले, बच्चों को दिक्कत कहां होती है? सर 4 में अगर हम 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, मतलब सितंबर का महीना आएगा। अब वहां वो उलझ जाते हैं और उसी उलझन का एग्जामिनर लाभ उठाता है। तो इसके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बना रखी है, उसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा कुछ अगर आए तो आप इस तरह से करने का प्रयास करिएगा, 1% भी आपको समस्या नहीं आएगी। क्या करना है सुनिएगा। कह रहा है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को हुआ, तो आप 4 अक्टूबर लिख लो। सुरेश का जन्म किस दिन हुआ? तो आपने लिख लिया सुरेश का जन्म हुआ भाई कब?
सर 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को हुआ। अच्छा, शशिकांत का कब हुआ? शशिकांत का इससे 6 दिन पहले हुआ। तो 4 अक्टूबर में 6 आपको घटाना है। यहीं पर बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैंने इसके लिए क्या बना रखा है, जो भी महीना दिया हो, जैसे अक्टूबर का महीना है, तो अब अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है? आप कहोगे सर सितंबर का आता है। तो सितंबर का महीना कितने दिन का होता है? आप कहोगे सर सितंबर का महीना तो 30 दिन का होता है। तो अब हम 4 अक्टूबर ना कह करके इसी 4 अक्टूबर को अगर हम 34 सितंबर कह दें, तो इसमें क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या? भाई 30 सितंबर के बाद हमने 1 अक्टूबर ना कह करके 31, 32, 33, 34 कह दिया। अब 4 में 6 घटाने में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन 34 में 6 घटाने में कभी भी दिक्कत नहीं। 34 में 6 आप आराम से घटा दीजिए। शशिकांत का अगर हमसे पूछा जाता है तो हम क्या कहेंगे? शशिकांत का जन्म कब हुआ? तो आप कहोगे सर शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ। तो सर 34 में 6 घटा दिया, 28 सितंबर। बोलो, आधी समस्या आपकी, आधी उलझन यहीं पर खत्म। और इसी में बच्चे उलझे रहते हैं, सर 4 को लेना है, 31 को छोड़ना है, क्या करना है, और वो 1-2 इधर उधर करके सवाल गड़बड़ करके आ जाते हैं। भाई एग्जामिनर को देना हो तो वो 14 अक्टूबर दे करके भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप इस दिक्कत में आओ, है ना। और वहीं से काफी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। अब देखिए, आधा सवाल अपना हो गया। अब कह रहा उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मींस इंडिपेंडेंस डे, हम सबको पता है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को क्या था? रविवार पड़ा। अब देखिए सवाल आपका क्या बन गया। तो कह रहा है शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ? भैया शशिकांत का जन्म 28 सितंबर को हुआ। अब वो दिन आपको पता करना है, तो वो काम आपके लिए बहुत ही साधारण सा है। आप कहोगे यदि 15 अगस्त को रविवार तो 28 सितंबर को क्या वार? 15 अगस्त को रविवार, 28 सितंबर को क्या वार? अगस्त का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। तो 31 में हमने 15 घटाया तो 16 दिन ये बचे। और सितंबर की कितनी तारीख? 28। तो 28 को हम क्या करेंगे? 7 से जैसे ही भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 वीक के साथ 0 दिन। तो 0 दिन ये आया। और 16 को भी अगर हमने 7 से भाग दिया, तो 16 को 7 से भाग दिया तो 2 वीक 2 दिन, मतलब टोटल अतिरिक्त दिन अपने पास केवल 2 आया। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो जोड़ोगे। रविवार का मतलब क्या होगा? 0। और 0 में हमने 2 जोड़ा तो 2 मिला, और 2 का मतलब क्या हो गया? मंगलवार। तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ? मंगलवार को हुआ। ये पहला ही ऑप्शन आपका जवाब है। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसके बाद ये कई एग्जामों में इस पैटर्न से सवाल पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न से सवाल पूछा जाए तो आपको करने में असुविधा ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहां पर भी बच्चे अक्सर धोखा खाते हैं। 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? ठीक है। अब देखिए, यहां पर भी एग्जामिनर की चाल होती है। क्या चाल होती है? 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन। अच्छा, जैसे ही 29वां दिन हमारे दिमाग में आता है तो हमारा दिमाग केवल फरवरी की तरफ जाता है। और वहां से हमने जो ये बात पढ़ रखी है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने, अगर हम यहां पर बात करें कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने, तो हमने ये बात पढ़ा है कि 97 लीप वर्ष होता है और हम 97 लगाकर आ जाते हैं। ये गलत होता है। सही क्या होता है समझिएगा। यहां पर किसी महीने का उसने नाम नहीं दे रखा है। यहां पर यह पूछा है कि 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है। तो हम सबको ये पता है कि हर साल में महीने होते हैं 12। अगर हम थोड़ी देर के लिए फरवरी को किनारे कर दें तो बचेंगे कितने? 11 महीने। वो 11 महीने या तो 30 दिन के होंगे या 31 दिन के होंगे। तो मेरे भाई, अगर 30 या 31 दिन के होंगे तो बताओ 29 तारीख उसमें आएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगी। तो आप करोगे क्या? 400 वर्ष और हर वर्ष में 11 महीने, तो 400 गुणे 11, 4429 तारीख तो ये सीधे सीधे आ गई। 4429 तारीख तो ये सीधे सीधे आ गई। अब थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ये बात पहले पढ़ रखी है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि 400 वर्षों में लीप के कितने हो। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सर 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? आप कहोगे सर 24।
क्यों 24, क्यों 25 नहीं, मैंने डिटेल से बताया था, मैं फिर बता देता हूं कि हर चौथा साल लीप का होता है, लेकिन कोई शताब्दी वर्ष अगर आए तो वो शताब्दी वर्ष लीप का है या नहीं, इसकी पहचान के लिए हम इसमें 400 से भाग देकर देखते हैं। अगर 400 से भाग देने पर विभाजित है तभी लीप का है। तो अब यहां देखिए 100वां वर्ष क्या 400 से विभाजित है? नहीं है। तो क्या ये लीप का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 100 में 24 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि 100वां नहीं होगा इसलिए 25 नहीं। यही कहानी 100 से 200 में भी चलेगी, यहाँ भी 24 लीप वर्ष होंगे। 200 से 300 में भी चलेगी, यहाँ भी 24 लीप वर्ष होंगे। लेकिन 300 से 400 में 25 लीप वर्ष होंगे। क्यों 25 होंगे? क्योंकि 400वां वर्ष ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 400 से भाग देने पर विभाजित है। इसका मतलब 400वां वर्ष आपका लीप का है। तो यहाँ पर 25 लीप वर्ष, तो टोटल 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष आया। अब 97 लीप आपको ये बताता है कि 97 बार फरवरी ऐसी आएगी जो 29 दिनों की होगी। शेष 303 बार में फरवरी क्या होगी? 28 दिनों की। अब अपने सवाल पर आ जाते हैं। 400 वर्षों में हमसे पूछा है 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो हमने कहा कि भाई हर साल में महीने होते हैं 12, फरवरी को हटा दो तो 11 महीने। वो 11 महीने या तो 30 के होते हैं या 31 के होते हैं, तो 29 तारीख उसमें आएगी ही आएगी। 400 गुणे 11 4400 ये, और 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष, तो 97 बार फरवरी ऐसी आएगी जो 29 की होगी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4497। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4497। देखिए 4497 आपको बी ऑप्शन में दिया है, आपका ये जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार ये पेपर में बना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये बहुत ही साधारण सवाल है, लो लेवल का सवाल है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। बहुत ही सिंपल, अगर आप कैलेंडर ना भी पढ़ो तो इस सवाल को करके आप आराम से आ सकते हो। देखिए कह रहा है, हरि को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। हिंदी में लिख दिया है, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर 13 टू 15 जून, 13 जून और 16 जून के बीच में पड़ता है, मतलब 14, 15, ये 2 तारीख को हो सकता है। हरि को क्या याद है कि उनका जन्म 13 जून और 16 जून के बीच में पड़ सकता है। और उसकी बहन को क्या याद है? 14 और 18 जून के बीच में पड़ सकता है, मतलब 15, 16, 17। ठीक है, तो ये तारीख को इनका जन्म पड़ सकता है। अब देखिए दोनों में कॉमन डेट कौन सी? हरि को याद है कि भाई 13 के बाद और 16 के पहले, तो 14 और 15 हो सकता है। लेकिन उसकी बहन को याद है कि 14 के बाद और 18 के पहले, तो 15, 16, 17 हो सकता है। अब दोनों को कॉमन डेट जो याद है वही उनके पिताजी का जन्मदिन हो जाएगा। तो कॉमन डेट 15 है, तो पिताजी का जन्मदिन क्या हो जाएगा? 15 जून हो जाएगा। सिंपल सवाल है, इस पर बहुत ही मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो सिंपल सवाल है, देखते हैं। 15 सितंबर, अभी पीछे हम लोगों ने इस तरह का एक सवाल किया था, फिर उसी पैटर्न का है। ये अक्सर बनते हैं पेपर में, इन पर आपको वर्क करने की जरूरत है। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार, 15 सितंबर 2000 को क्या है? शुक्रवार है। तो 15 सितंबर 2001 को क्या होगा? 15 सितंबर 2001 को क्या वार? तो 2000 से 2001 की बात करें तो फिर एक वर्ष। यहां पर देखिए फिर जाल फैलाया गया है। क्या जाल फैलाया गया है? 2000 लीप का रखा है, लेकिन उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि मेरे भाई ये सितंबर का महीना है ना। फरवरी का 29वां दिन जा चुका है, तो यहाँ पर 52 वीक के साथ आपको 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा। शुक्रवार का मतलब 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा? शनिवार। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया है,
जॉन ने अपना विजय दिवस, देखिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ये भी सीजीएल का आया हुआ सवाल है। जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? देखिए, अब आपको ये बताना है कि 1965 का कैलेंडर आगे जिस वर्ष भी रिपीट होगा, जॉन अपना विजय दिवस तभी मनाएगा। और इसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? एन, n+1, n+2 और n+3। एन टाइप का कोई कैलेंडर होगा तो वो 28 साल का बाद रिपीट होगा, मतलब लीप वर्ष का कैलेंडर हमारा 28 साल के बाद रिपीट होगा। n+1 टाइप का कोई कैलेंडर होगा तो वो 6 साल के बाद, n+2 टाइप का कैलेंडर होगा तो वो 11 साल के बाद, और n+3 टाइप का कैलेंडर होगा तो वो भी 11 साल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ट्रिक के माध्यम से करें, आप कैसे पहचानोगे कोई साल n का है या n+1 का है या n+2 का है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें आप 4 से भाग दें। 4 से भाग दोगे, अगर कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो n टाइप का, अगर एक शेष बचता है तो n+1, अगर 2 शेष बचता है तो n+2, और अगर 3 शेष बचता है तो n+2। तो 1965 को जैसे ही आपने 4 से भाग दिया तो एक शेष बचा, मतलब n+1। तो 1965 का कैलेंडर आपका 6 साल के बाद 1971 में रिपीट होगा। 1965 का कैलेंडर 1971 में रिपीट होगा। और अगर 65 का कैलेंडर 71 में रिपीट हो रहा है तो 65 की जिस तारीख को जो दिन रहा होगा, 71 में भी उस तारीख को वो दिन रहेगा। दैट मीन्स 5 जनवरी ही नहीं, हर डेट का दिन समान होगा। तो जॉन ही नहीं, राम श्याम मोहन XYZ जो भी होगा, हम आप जो भी होंगे, क्योंकि 65 और 71 में अगर जिसने भी जन्मदिन 65 में मनाया होगा, डेफिनेटली वो 71 में मनाएगा। ठीक है, तो अब आपका जवाब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 5 जनवरी 1971। ओरल सवाल है ना? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सीधे आप 6 जोड़ करके 71 लगाकर आगे बढ़ जाओगे, आपको इतना तीम झाम करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि 25 फरवरी 2008 को सोमवार था। 25 फरवरी 2008 को क्या था? सोमवार। तो 2 मार्च 2008 को, तो ज्यादा अंतर नहीं है। देखिएगा, 25 से 28 है ना। अब 2008 की बात है तो फरवरी यहाँ 29 की होगी, तो 29 में 25 घटाया 4 दिन, तो ये आ गया फरवरी में, और मार्च की 2, टोटल 6 दिन। सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, एक में 6 जोड़ा 7, और 7 का मतलब रवि। तो आपका जवाब जो होगा वो क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है ना? 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? रविवार। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमको दिया गया है कि आज शुक्रवार है, तो आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को 29 दिसंबर थी, 75 थी, तो आज क्या तारीख है? ठीक है, आज शुक्रवार, आज क्या है? शुक्रवार। पिछले सोमवार को 29 दिसंबर थी, पिछला सोमवार, तो ये सोमवार। शुक्रवार का मतलब 5, सोमवार का मतलब 1, -4 हुआ, तभी तो मिला 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को आपको क्या मिला? सोमवार। तो 29 दिसंबर को अगर आपने सोमवार लिया है ना, तो 29 में आप केवल 4 जोड़ दो। 29 दिसंबर में आप क्या करो? केवल 4 जोड़ दो बस। 29 4 33। अब 33 हम कहते नहीं है ना, दिसंबर का महीना 31 का होता है, तो उसको 31 प्लस 2 जनवरी। तो आज कौन सा दिन है? 2 जनवरी 1976 हो जाएगा। 2 जनवरी 1976 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 29 दिसंबर अगर 1975 है तो उससे 4 दिन बाद दिसंबर का महीना आखिरी होता है, उसके बाद जनवरी लग जाता है,
तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2 जनवरी 1906। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सुशीला ने अपनी वर्षगांठ 30 सितंबर, देखिए वही सवाल है, वर्षगांठ 30 सितंबर, वर्षगांठ कब मनाई, 30 सितंबर 1997, अगली वर्षगांठ उसी दिन, है ना। तो अब आप ये देख लीजिए 1997 किस टाइप का कैलेंडर है। आप कहोगे 96 लीप का था, 97, तो N+1 टाइप का कैलेंडर। अब N+1 टाइप का कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है, तो 1997 वाला कैलेंडर 6 साल के बाद 2003 में रिपीट होगा। मतलब सुशीला ने यदि 1997 में मंगलवार के दिन अपनी वर्षगांठ मनाई थी और वो मंगलवार को ही मनानी चाहती हैं, तो 97 के वाला कैलेंडर 6 साल के बाद 2003 में फिर रिपीट होगा, वो अपनी वर्षगांठ फिर मंगलवार को मना सकती हैं। तो आपका जवाब 2003 हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ। ठीक है भाई, हुआ, अच्छी बात है। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। तो 29 फरवरी 2008 को राम क्या कह रहा है, अपना चौथा जन्मदिन मना रहा है, तो उसका जन्म वर्ष कौन सा है। तो 2008 में अगर चौथा जन्मदिन उसने मनाया, तो तीसरा कब मनाएगा। आप कहोगे सर तीसरा मनाएगा 2004 में। आपसे पूछा जाए दूसरा कब मनाएगा, आप कहोगे दूसरा मनाएगा 2000 में। आपसे पूछा जाए पहला कब मनाएगा, 1996। तो पहला जन्मदिन उसने 29 फरवरी 1996 में मनाया, ना कि उसका जन्म हुआ, ना कि उसका जन्म हुआ। तो जन्म तो उससे भी 4 साल पहले हुआ होगा, मतलब 1992 में। तो जन्म कब हुआ, 1992 में। आपका जवाब क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ। अगला बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष की पहचान के लिए हम लोगों ने बात पढ़ी है कि अगर कोई सेंचुरी ईयर है और कोई नॉन सेंचुरी, कोई नॉन सेंचुरी ईयर है और वो लीप का है या नहीं, इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे करके देखते हैं। क्या देखते हैं कि वो पर्टिकुलर साल 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो विभाजित हो रहा है तो लीप का हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो जनरल का होगा। लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष हो तो वहां पर सेंचुरी ईयर हो। सेंचुरी ईयर में हम लोग क्या करेंगे, 400 से भाग दे करके देखें। अगर 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है तो लीप ईयर। तो यहाँ पर नॉन सेंचुरी नहीं है, ये 1600, ये लीप ईयर हो जाएगा, है ना। और ये 1900 नहीं विभाजित है, जनरल ईयर होगा, और 1800 जनरल। तो उपरयुक्त सभी तो गलत है, आपका जवाब पहला हो जाएगा 1600, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा अधिवर्ष या लीप वर्ष है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 1600। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए कह रहा है एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ। ठीक है, तदनुसार उसका जन्म कितने वर्षों में एक बार आएगा। ठीक है, तो उसका जन्म कितने वर्षों में एक बार आएगा। तो अगर 29 फरवरी को किसी का जन्म होता है तो 29 फरवरी का मतलब वो साल लीप का होता है। जैसे 2024 अपना जो साल चल रहा है ये लीप का है, और निश्चित रूप से किसी बच्चे ने 29 फरवरी को जन्म लिया होगा, या किसी न किसी की शादी 29 फरवरी को हुई होगी। तो वो व्यक्ति जिन्होंने जन्म लिया है, अब वो अपना पहला जन्मदिन 2025 में बिल्कुल नहीं मना पाएंगे। अगर बात की जाए कि 2024 में अगर 29 फरवरी को किसी ने जन्म लिया है, तो वो अपना पहला जन्मदिन 4 साल के बाद 2028 में मना पाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि 29 फरवरी को अगर किसी का जन्म हुआ तो उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा। तो आप कहोगे कि सर 4 वर्षों में एक बार आएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है
निम्नलिखित में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? मतलब 29 दिन नहीं थे का मतलब वो लीप नहीं था, जनरल था। तो अब आप देखिए 2000 कैसा साल है? आप कहोगे सर 2000 तो सर लीप ईयर है, तो इसमें तो 29 होगा। आप कहोगे 2004 कैसा है? सर ये नॉन सेंचुरी ईयर है लेकिन 4 से विभाजित है, तो ये भी लीप ईयर है, इसमें भी 29 होगा। 1996 भी 4 से विभाजित है, ये लीप ईयर हो। 1966 आप देखिए ये जनरल ईयर, और कोई जनरल ईयर होता है तो उसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं। यही सवाल हमसे पूछ रहा है कि निम्न किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? तो डी ऑप्शन 1966 में 29 दिन नहीं थे। 1966 में कितने दिन थे? 28 दिन थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने दिया है 15 अगस्त 1947। देखिए ये हमारा देश आजाद हुआ था। आज हमें यह भी पता चल जाएगा कि उस डेट को क्या दिन था। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना? 033 614 625 035। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दिन निकालने के लिए? तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। अब तारीख आपकी क्या है? तारीख आपकी क्या है? 15। अगस्त का कोड आप देख लीजिए, जनवरी 033 614। जून हो गया, जुलाई अगस्त, 2 हो जाएगा। शताब्दी आपकी क्या है? 1900। 1900 का कोड हम लोगों ने पढ़ रखा है। कोड निकालने के लिए 6420 6420। तो 1600 के लिए, 1700 के लिए, 1800 के लिए और 1900। तो यहां पर तारीख, माह, शताब्दी आपकी 1900, 0, वर्ष आपका 47, और 47 वर्षों में लीप वर्ष। लीप हर चौथा साल होता है, तो 47 को जब आपने 4 से भाग दिया तो भागफल क्या आया? 11। तो 11 लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। 47 11 58, 2 60 और 15 75। 75 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 दहम 70, 10 वीक और 5। और 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 का मतलब हो जाएगा शुक्रवार। मतलब अपना देश किस दिन आजाद हुआ था? शुक्रवार को आजाद हुआ था। और ये आपको किस ऑप्शन में मिल जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि आज सोमवार है तो 65 दिन बाद क्या हो? तो सोमवार से 65 दिन बाद, तो सोमवार में आप 65 जोड़ दीजिए। 65 को आप 7 से जैसे ही भाग दोगे तो 7 9 63, 9 वीक और 2 दिन। तो सोमवार में आप क्या जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे। सोमवार का मतलब एक, एक में आपने 2 जोड़ा, आपको 3 मिला, और 3 का मतलब क्या हो गया? बुधवार। बुधवार आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, आपको ए ऑप्शन में दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपके अगला सवाल। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था। तो सिंपल सवाल है। देखिए यहां पर 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार? तो ध्यान दीजिएगा, 2008 से 2009 के बीच में 1 वर्ष, लेकिन यहां पर 2008 आपका कैसा साल है? आप कहोगे सर ये तो लीप का है। अगर लीप का है तो इसमें 366 दिन होंगे, और 366 दिन होंगे तो 52 वीक के साथ 2 दिन। तो मंगल का मतलब 2, 2 में 2 जोड़ा 4, और 4 का मतलब बृहस्पति। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ये आपका जवाब हो जाएगा, और बृहस्पतिवार बी ऑप्शन में दिया। ठीक है, अगर यहीं पर 1 मार्च 2008 दिया होता और 1 मार्च 2009 पूछता, तब हम एक ही दिन एक्स्ट्रा लेते। क्यों? क्योंकि फरवरी का 29वां दिन निकल गया है। यहां पर फरवरी आपकी जो आएगी वो 2008 वाली आएगी, मतलब 29 की आएगी, इसलिए यहां पर 2 दिन लिया गया है। ध्यान दीजिएगा ये सारी बातों को। इसके बाद ये रहा आपका आखिरी सवाल कि वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? याद रखिएगा, हम लोगों ने ये बात पढ़ रखी है, n, n+1, n+2 और n+3। एन टाइप का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होगा।
n+1 टाइप का कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होगा, n+2 टाइप का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा, और n+3 टाइप का कैलेंडर ये भी 11 साल के बाद रिपीट होगा। n का मतलब वो होता है जो लीप का होता है। अब n+1, n+2, n+3 पहचानने के लिए आप 4 से भाग दे दो। तो 2007 को अगर आप 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो शेष आएगा 3। दैट मीन्स 2007 n+3 टाइप का कैलेंडर है, ये 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो 2007 में आप 11 साल ऐड कर दीजिए 2018 में। 2018 आप देखिए आपको डी ऑप्शन में, 2018 आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई। ये कैलेंडर के कुछ प्रश्न थे जिन पर हम लोगों ने चर्चा किया, और ये जो पीछे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसी का निचोड़ है। ये प्रीवियस ईयर में इस तरह के सवाल ढेर सारे पूछे जा चुके, पैटर्न आपको यही लगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में। तो इतने पर ही आज हम लोग विराम लगाते हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस पर। एक प्रैक्टिस हम लोग और लेंगे, आगे लेंगे। तब तक के लिए जय